एवरीवन, वेलकम बैक टू द जीरो फिल्टर ट्रेड। और यहाँ सिर्फ आपको रियल ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। तो मैंने जो कल पोजीशन बनाया था मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे, उसमें लगभग मुझे 22,000 का प्रॉफिट हुआ है। और उसको मैं क्लोज करता हूँ और फिर मैं थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं ये पोजीशन बनाया हूँ। मैं इसको चलो आप सभी को एक बार सेंसिबल में दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे एक्चुअली वो किस तरह से मेरा पे ऑफ ग्राफ है। मेरा अगर पे ऑफ ग्राफ को आप सेंसिबल में देखें तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। और मेरा व्यू है कि मार्केट स्लाइटली बेयरिश टू साइडवेज होनी चाहिए। और देखते हैं मार्केट में थोड़ी वेट करते हैं क्या होता है, उसके हिसाब से मैं पोजीशन को क्लोज या होल्ड करूंगा। और अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो करंटली निफ्टी ने थोड़ा गैप अप ओपनिंग दिया, एकदम स्लाइट गैप अप ओपनिंग दिया। उसके बाद मार्केट को ऊपर ले जाया गया है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और मैंने जो मार्केट का रेंज कल बनाया था उसी के अराउंड ही अभी देखते हैं आगे कैसे पोजीशन बनता है और आगे क्या होता है। हे एवरीवन, अभी टाइम हो चला है 10:40 और अभी मेरा प्रॉफिट तो सेम 26,000 के अराउंड ही चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग सेंसेक्स का चार्ट को देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है ऊपर जाने का, बार बार ट्राई कर रही है ऊपर जाने का, लेकिन मुझे अभी लगता नहीं है मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले इधर कहीं इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा नीचे की तरफ। और जो सेलर है उनको ट्रैप करना पड़ेगा फिर ही जा पाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग करंटली पीसीआर की बात करें तो 1.4 है, ये स्लाइटली ओवर सोल्ड है। तो मुझे लगता नहीं है मार्केट यहाँ से बिना सेलर को ट्रैप किए जा सकती है। पहले यहाँ पे जाएगी, इधर कहीं नीचे की तरफ जाएगी, सेलर को ट्रैप करेगी, उसके बाद ही ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है ऊपर जाना। तो लेट्स सी, अभी मैं पोजीशन को तो होल्ड किया जो आप लोगों से मैं थोड़ी देर पहले शेयर किया था। तो देखते हैं अभी इसमें तो करंटली वही 27,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। देखते हैं और अगर मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाती है तो ये मेरा जो प्रॉफिट दिख रहा है 27,000 ये काफ़ी कम हो सकता है। और मैं कोशिश करूंगा अगर मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो मैं उस पोजीशन को क्लोज करने का। और अभी तो नहीं लग रहा है, लेट्स सी। जब तक सेलर को ट्रैप नहीं करेंगे तब तक ऊपर जाना। अगर हम लोग निफ्टी के देखें तो निफ्टी रेजिस्टेंस जोन में अभी चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से एकदम स्मार्ट मूव ऊपर की तरफ आना चाहिए जब तक यहाँ पे कोई सेलर को ट्रैप नहीं करेंगे। और सेलर को ट्रैप करने के लिए मार्केट को पहले एक बार नीचे आना पड़ेगा। एवरीवन, अभी हो गया है टाइम 11:36 और जैसा आप देख पा रहे होंगे मैंने जो एक्सपेक्ट किया था एक सेल ऑफ आना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और एक सेल ऑफ आने के बाद जो वीक बायर्स है उनको जब मार्केट एग्जिट दे देगा तभी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है। और सेंसेक्स का भी चार्ट दिखाया तो सिमिलर ही है, कुछ वैसा नहीं है। एक सेल ऑफ तो आया है जैसा मैं एक्सपेक्ट किया, तो एक और सेल ऑफ आ जाए तो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। मेरा जो करेंटली पोजीशन है वो अराउंड 30 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, जो एक टाइम पे 35 भी दिखा था। लेकिन ठीक है, अगर एक और मतलब बड़े दो कैंडल बन जाए, मतलब 26 180 90 के अराउंड चली जाए तो मेरा हो जाएगा काम, मैं इस पोजीशन को एक्सीड कर दूंगा। एवरीवन, अभी टाइम हो चुका है 12:10 और जो मैंने पोजीशन बनाया था उसको एग्जिट कर देता हूँ एज पर प्लान। जैसा कि मैं आप सभी से शेयर किया था कि यहाँ कहीं पे मैंने शेयर किया था कि मार्केट में एक और सेल ऑफ आएगा, एक नीचे की तरफ बड़ा कैंडल बनेगा तो मैं अपने पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। तो सिमिलरली और सेंसेक्स में भी इसी तरह का कैंडल बना और मैं अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया हूँ। और मैं चाहूँ तो इसको होल्ड कर सकता था, लेकिन मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आ रहा था क्योंकि ओवरऑल मार्केट में जो बायस है वो अपसाइड के लिए है, तो बाउंस बैक कहीं से भी मार्केट कर सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वीक जो बायर्स है उनको एग्जिट कराना पड़ेगा। और वो आई थिंक आज एग्जिट कर गए होंगे। तो हो सकता है अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक करे, अगर इस लेवल के अराउंड आए तो चांसेस है कि वो अपसाइड जा सकती है। लेकिन ये बस प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं है ऐसे ही होगा। तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया हूँ और मैं अगर टाइम देखे तो एग्जिट करने का 11:47 है। और आप 11:47 का कैंडल देखें तो ये वाली कैंडल है, आई थिंक ये वाली कैंडल है। ये वाली कैंडल में मैं अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो मैं ट्रेड करूंगा, जिसकी पॉसिबिलिटीज काफी कम है। मार्केट में 1 बजने वाला है लेकिन मार्केट में ऐसा कोई स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रहा है अपसाइड के लिए।
देखते हैं मार्केट में अगर कुछ स्ट्रेंथ आता है तो अपसाइड के लिए मैं कुछ पोजीशन बना सकता हूँ, लेकिन अभी करंटली तो अपसाइड में स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। तो अभी मार्केट हो गया है क्लोज और मैंने क्लोजिंग के टाइम पे कोई भी ट्रेड नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया और क्लोजिंग के टाइम पे मैंने कुछ पोजीशन मिड कैप निफ्टी में बनाया है। मैं उसको एक बार आपको दिखा देता हूँ, मेरा व्यू क्या है उसको भी दिखा देता हूँ, और सेंसिबल में वो कैसे दिख रहा है उसको भी दिखा देता हूँ। तो ये है डेली कैंडल का मिड कैप का चार्ट, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इधर कहीं आने का फ्राइडे के दिन मिड कैप निफ्टी को, क्योंकि ये ऊपर से आज हैवी सेलिंग आया और हम लोग जानते हैं कि मिड कैप में कंटिन्यूअस सेलिंग हो रही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट कहीं इधर कहीं खुलनी चाहिए 50 पॉइंट बिलो, उसके बाद इधर कहीं इस रेंज में क्लोजिंग होनी चाहिए फ्राइडे को, और उसकी के अकॉर्डिंग मैंने पोजीशन बनाया। इसको मैं आपको सेंसिबल में, तो मेरा जो करंटली पोजीशन है वो इस तरह का पोजीशन है मिड कैप निफ्टी में। अगर फ्राइडे का बात करें तो मेरा पे ऑफ ग्राफ इस तरह से कुछ होना चाहिए, बस मार्केट थोड़ी पॉजिटिव नहीं खुलनी चाहिए, बस मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है, और ये प्रोबेबिलिटी है, बस जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसे ही आपके अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव करे और आपको प्रॉफिट दे, क्योंकि मार्केट यहाँ आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं बैठी है। प्रॉफिट आपको खुद से बनाना होगा, और अगर आप लॉस भी करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की होती है, ना कि मार्केट की। दोस्तों आज का ट्रेडिंग डे यहीं क्लोज करते हैं 41,000 प्रॉफिट के साथ। और आज का सबसे बड़ा लेसन सिंपल है, मार्केट को फोर्स नहीं किया, मार्केट को बस फॉलो किया। नो ओवर ट्रेडिंग, नो रिवेंज ट्रेडिंग, सिर्फ क्लीन एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन। अगर आपको ऐसी रियल ट्रेड, रियल पीएनएल बिना फिल्टर के देखना पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें डिसिप्लिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जीरो फिल्टर ट्रेड, नो हाइप, ओनली रियलिटी। जय हिंद।